सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आइए आज एक आध्यात्मिक विषय पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। विषय है पवित्रता। हृदय पवित्र बना रहे, इसके लिए सभी को सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए। मन और हृदय का चोरी दामन का साथ है। मन में संकल्प, विकल्प और तरह तरह के विचार उठते रहते हैं और उन विचारों की तरंगें सारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर भी पड़ता है। जब विचारों का रंग भावनाओं पर चढ़ जाता है तब उनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती हैं और संस्कारों का रूप धारण कर लेती हैं। तो संस्कारों का कार्य है बीज रूप में कर्म स्थायित्व। उनका प्रभाव और आधिपत्य जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा और जब तक इन संस्कारों का, इन कर्म के बीजों का पूर्ण रूप से विनाश न कर दिया जाए तब तक जन्म और मरण की श्रृंखला समाप्त नहीं होती है। इसलिए चाहे किसी प्रकार का योग हो, हृदय और मन की शुद्धता और पवित्रता बहुत आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसके लिए हर पंथ, संप्रदाय, धर्म और मजहब में किसी न किसी प्रकार के साधन अपनाए जाते हैं। बिना इनके काम नहीं बनता और ना साधन की सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसकी जो प्राथमिक बातें हैं, जो आधारभूत सिद्धांत, नियम और उपाय हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना और अमल करना आवश्यक है। शास्त्रों में भी कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो। तो फिर हम ये विचार करें कि मन क्या है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन के लिए कहा गया है कि ये जड़ और चेतन की गांठ है, किंतु उस गांठ का खुलना बहुत कठिन है। गांठ तो किसी ने लगाई होगी, या जैसे रस्सी में कभी कभी अपने आप गांठ बन जाती है उलझन से। तो ये गांठ बनी कैसे? अपने आप बन गई। यह भी कहा जाता है कि मनस्तत्व सर्वव्यापक है। तो यह भी ठीक ही है, क्योंकि मन के बिना तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। हमारे शरीर में जिसको पिंड कहते हैं, वहाँ बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हम आँख की पलक भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते यदि मन ना चाहे या मन का हुक्म ना हो। तो इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी ब्रह्मांडी मन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ब्रह्मांडी मन ही को तो ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा का काम ही उत्पत्ति करना है। बिना उत्पत्ति के तो संसार का सृजन और सृजन ना हो तो कोई कारोबार ही संसार का नहीं चल सकता। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियां ही परमात्मा की प्रधान हैं। इन्हीं के द्वारा संसार का सारा व्यापार चलता है। इन्हीं तीन शक्तियों को सत, रज और तम कहते हैं। जब ये तीन शक्तियाँ सम अवस्था में रहती हैं तब कोई कारोबार नहीं होता है। इन तीनों में जब घटाव बढ़ाव की स्थिति होती है तभी सृष्टि का, संसार का काम चलता है। तो सत ऊपर है, तम नीचे। सत प्रकाश है, तम अंधकार है। और रज दोनों के बीच की हालत है जो दोनों से संबंध रखती है। सत पॉजिटिव है, तम नेगेटिव है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलते हैं तभी हरकत होती है, कारोबार होने लगता है।
तो तात्पर्य यह निकला कि रज की उत्पत्ति दोनों के मिलने से हुई, अर्थात इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं, इसलिए उसे मृषा कह दिया। इस मन की भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्था होती है। यह मन जब ऊपर से अर्थात सत से संबंध रखता है तब सात्विक वृत्तियां उदय होती हैं और सात्विक कार्य होते हैं, और जब दोनों से तालमेल बराबर रहता है तो सारे काम यथा योग्य होते रहते हैं। जैसे दोनों पहिए एक से तो गाड़ी ठीक चलेगी, एक से हों, दोनों पहिए एक से हों तो गाड़ी ठीक चलेगी। जब पहियों में असामंजस्य हो जाएगा तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। इसलिए गीता में कहा गया है कि हमारे युक्तहार विहार ठीक होना चाहिए, अर्थात आहार और विहार ठीक और युक्त होना चाहिए। आहार माने भोजन, भोजन से तात्पर्य है कि शरीर पोषण के लिए हमारा खान पान ज़रूरत के मुताबिक हो, न इतना अधिक खाएं पिएं कि आलस्य और कोई काम ना कर सकें, और न इतना कम खाएं कि खाने की ही इच्छा बनी रहे। ऐसा भोजन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। इसी प्रकार शारीरिक सारे कार्य व्यापार भी नियमित और संयमित हो। जैसे व्यायाम न इतना अधिक करें कि शरीर इतना थक जाए कि कोई कार्य ना कर सके, ना कम कि आलस्य और जड़ता ही दूर ना हो। इसी प्रकार और सारे काम। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम अपने मन को ही ठीक करना है, यानी ट्रेंड करना है। इस मन को ही ट्रेंड करने के लिए इतने बड़े योग दर्शन की रचना की गई, जिसका पहला ही सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोध। योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और इसके लिए अष्टांग योग की रचना हुई, जिसको ही पातंजलि योग सूत्र कहते हैं। और ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इस अष्टांग योग के विषय में प्राय सभी लोग सुनते हैं और जानते हैं। प्राय लोग सुनकर घबरा जाते हैं कि बड़ा कठिन है। कठिन तो सभी बातें होती हैं, किंतु जब जानने वाले के पास, जिनको मास्टर और गुरु कहते हैं, हम जाते हैं और वो समझाते हैं और उनके समझाए और बतलाए उपायों और तरीक़ों से हम काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अतः सभी लोगों को केवल सुनकर ये धारणा नहीं बना लेनी चाहिए कि कठिन है। हमारे बस की बात नहीं है, बल्कि जानकर गुरु की तलाश करना चाहिए और तब कठिन भी आसान हो जाएगा। हमारी प्रार्थनाओं में ये दोष है कि प्राय जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की इच्छा पूर्ण हो, तब हम उन्हें यानी प्रभु को भी ये स्मरण कराते हैं, किंतु प्रभु इससे इस प्रकार से ही होना चाहिए। क्योंकि हमें थोड़ा सा डर लगता है कि यदि ईश्वर अपने हाथ में नियंत्रण ले लेंगे तो सब कुछ ठीक वैसा नहीं भी हो सकता है जैसा कि हम चाहते हैं, और फिर यही हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। हम अपनी इच्छाओं पर पकड़ थोड़ी सी ही ढीली करते हैं और फिर ये निर्णय ले लेते हैं कि संभवतः हम ये जानते हैं कि अंततः क्या सर्वश्रेष्ठ है। इससे हमारी आस्था कमज़ोर तथा प्रार्थना असर खो देती है। हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण अवश्य सीखना चाहिए।
प्रत्येक साधक के लिए एक समय आता है जब उसे ईश्वर पर पूर्ण निर्भरता का अभ्यास करना पड़ता है। यदि आप अभी नहीं सीखेंगे तो किसी और समय आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए अभी क्यों नहीं? तो अनुसरण करने के लिए हमारे सम्मुख एक पवित्र मार्ग है, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी जो ईश्वर को जानते थे और जिनको ईश्वर जानते थे। तो गुरुदेव का मार्गदर्शन उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हमें भी ईश्वर तक ले जाएगा। उचित आध्यात्मिक प्रयास के द्वारा जब हम ईश्वर को अपनी सभी इच्छाओं और गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना लेते हैं, जब हम वस्तुतः उनकी इच्छा को पूर्ण करने में आनंद का अनुभव करने लगते हैं, तब हमारा जीवन ईश्वर के प्रेम और आनंद की अद्भुत अभिव्यक्ति बन जाता है। तो जो सच्चा भक्त है, जो अकंठ भगवत प्रेम का प्याला पी का नशे में मतवाला बन गया है, वह सब समय सामाजिक बंधनों का पालन नहीं कर सकता, लेकिन अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन कर सकता है। और गुरु की आज्ञा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना, गुरु के शब्दों को अक्षर से जीवन में उतारना और पालन करना, इससे जीवन अपने आप पवित्र हो जाएगा। जीवन में पवित्रता आ जाएगी और इसी पवित्रता की तो आवश्यकता है, क्योंकि हृदय पवित्र बना रहे, मन में संकल्प विकल्प और तरह तरह के विचार उठते रहते हैं। उन विचारों की तरंगें सारे शरीर पर प्रभाव डालेंगी, तो विचारों का प्रभाव हमारी भावनाओं पर भी पड़ेगा। जब विचारों का रंग भावनाओं पर चढ़ जाएगा, तब उनकी जड़ें बहुत गहरी होती चली जाएंगी और संस्कारों का धूप धारण कर लेंगी। तो संस्कारों का कार्य है बीज रूप में कर्म स्थायित्व। उनका प्रभाव और आधिपत्य जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा, और जब तक इन संस्कारों का, इन कर्म के बीजों का पूर्ण रूप से विनाश न कर दिया जाए, तब तक जन्म और मरण की श्रृंखला समाप्त नहीं होगी। धन्यवाद।